अस्सलाम वालेकुम। आज इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं और इन्फ्लेशन के नंबर ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि तकरीबन 9.5 साल में कम व बेश थोड़ा बहुत महीना आगे पीछे हो सकता है, 9.5 साल में कम तरीन ये जो शरह है इन्फ्लेशन की वो फरवरी के महीने में हमारे सामने आई है। अफरात सर का जो नंबर है सरकारी दादोशुमार के मुताबिक वो है 1.52%। और इसका जो साथ जुड़ा हुआ एक नंबर हम देखते हैं वो है कोर इन्फ्लेशन का, जिसकी बेसिस के ऊपर पॉलिसी रेट बनाया जाता है। तो वो भी कमो बेश स्टेबल ही चल रहा है पिछले 3-4 महीनों से, 7.8 परसेंटेज पॉइंट के करीब है। तो ज़्यादा बुरा नंबर वो भी नहीं है, बहुत उसमें मैसिवली डिक्लाइन नहीं है। नॉन फूड और नॉन एनर्जी जब निकालते हैं तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप पॉलिसी रेट भी देखते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा। तो 1-2 परसेंटेज पॉइंट पॉलिसी रेट में फ़र्दर रिडक्शन की आसानी के साथ गुंजाइश अभी मौजूद है, जिसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर गौर कर ले तो ज़्यादा एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगी कि आइंदा आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन हेडलाइन बहुत नीचे आ गई है, आपकी जो कोर इन्फ्लेशन है वो भी एक जगह पे स्टेबल है, तो अब पॉलिसी रेट को 1-2 परसेंटेज पॉइंट नीचे मज़ीद गिरा दिया जाए। लेकिन जो दूसरा नंबर है इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से, पाकिस्तान से कितने बिलियन डॉलर्स की बरामदात बाहर जाती हैं और कितने बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स हम लेकर आते हैं, वो बहुत हौसला अफजा नहीं है। एक्सपोर्ट्स के नंबर में डिक्लाइन है फरवरी के महीने में, फरवरी ओवर फरवरी भी कंपेयर करें तो डिक्लाइन है और फरवरी को जनवरी से भी कंपेयर करें तो डिक्लाइन है। तो वो एक ऐसी नेगेटिविटी है जो पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की मुश्किलात से दुचार करती है। उसी के सबब हम वो खसारे पूरे करने के लिए कभी IMF के पास जाते हैं तो कभी दोस्त मुल्कों से गुजारिश करते हैं कि हमारे जो कर्ज़े हैं उनको रोल ओवर कर दें। ये अगर खसारा 15 अरब डॉलर के करीब हो चुका है ट्रेड डेफिसिट पहले 8 महीनों में, जब साल का अख्ताम होगा तो ये 20 अरब डॉलर पे पहुंच जाएगा। अगर हम इसको किसी तरीके से नैरो डाउन कर लें, इंपोर्ट्स हम कम नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपको बहुत सी इंडस्ट्रियल मशीनरी चाहिए, ऑयल जितना है पूरी दुनिया से हम बाहर, एनर्जी नीड्स हमारी सारी इंपोर्ट बेस्ड हैं, तेल भी बाहर से आता है, आपकी LNG CNG वगैरह जो गैस हम यूज़ करते हैं लिक्विफाइड गैस वो भी बाहर से आ रही होती है। तो इन सारी ज़रूरियात को हम हटा के कहीं दूर नहीं कर सकते अपने आप से। सोलर की वजह से कुछ शिफ्ट आई है लेकिन फिर भी हमारी रिलायंस इंपोर्टेड एनर्जी के ऊपर बरकरार रहेगी। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल मशीनरी है, बहुत सारी फिनिश्ड आइटम्स हैं जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं, बहुत ज़्यादा बाहर से आती हैं। तो ये इंपोर्ट्स हम कर्टेल और नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट्स में इजाफे के लिए गुंजाइश बेपनाह मौजूद है। हम ओवर द ईयर्स टेक्सटाइल का जिक्र करते हैं, लेकिन टेक्सटाइल के अलावा जो बाकी एरियाज़ हैं जिसमें IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज हैं उसमें हम 8-10 अरब डॉलर आसानी से कमा सकते हैं। जब तक हम ये इंटरनेट से खेल कूद करना बंद करेंगे तो शायद हमें पता चले कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है और बहुत तेज़ी से इजाफा हो सकता है। अगर अभी हम 3 अरब डॉलर या 3.5 अरब डॉलर कमा रहे हैं तो इसको 2-3 सालों में 10 अरब डॉलर पे ले जाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से आज वो PTA से खबरें हम देख रहे थे कि वो 5G की लाइसेंसिंग के लिए जाएंगे। 5G बाकी दुनिया जा रही है तो हमें पीछे रह के क्यों अपना नुकसान कर रहे हैं, तेज़ी से जाना चाहिए। इसी तरीके से जो बंदिशें हम लगाते हैं, कभी इंटरनेट को स्लो इसलिए करते हैं कि ट्विटर को बंद किया जा सके, काबू किया जा सके, कभी और किसी को बंद किया जा सके, इस खेल से हमें निकलना चाहिए और इनको फैसिलिटेट करना चाहिए। टेक्सटाइल में भी स्कोप है, लेकिन जो सब्सटेंशियल इंक्रीज़ पाकिस्तान को मिल सकती है वो IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज में है, जिसमें गुंजाइश भी है और उसके ऊपर काम भी करना चाहिए। तो ये ओवरऑल एक कॉन्टेक्स्ट है। हुकूमत को भी 1 साल पूरा हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN की इत्तेहादी जमात के तौर पर साथ मौजूद है, वजारतों में हिस्सा नहीं लिया, कैबिनेट एक्सपेंशन भी हुई तो उसमें उनके वज़ीर शामिल नहीं हुए तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी मौजूद हैं। एक बिलावल भुट्टो की मुलाकात कहा जा रहा है कि शायद कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से होगी और इन तहफ़्फ़ुज़ात का दोबारा उसमें डिस्कस किया जाएगा कि गोइंग फॉरवर्ड इस रिलेशनशिप को कैसे आगे लेकर चलना है। सर, ये जो इन्फ्लेशन के अदादोशुमार हैं बिलाल साहब, इसको तो आप अपनी कामयाबी के तौर पर पेश कर सकते हैं। वैसे वो 40% भी आप ही के कमाल से ऊपर गया था PDM के दौर में, लेकिन अब 1.5% भी आप ही की वजह से है, 9.5 साल की कम तरीन शरह। लेकिन बरामदात में जी देखिए इसमें डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन। नहीं नदीम साहब, मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुझे कंटेक्चुअलाइज करने दें। सबसे पहले तो महंगाई की शरह जी बिल्कुल आज 1.5% एक फरवरी का फिगर आया है जो कि पिछले मेरे ख्याल से 2016 के बाद कम तरीन शरह है। जिस आप और ये कंसिस्टेंटली इन्फ्लेशन अब स्टेबल नीचे आती गई है और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये तारीख़ी फ़िगर्स हैं। और ये देखिए कोई भी ऑप्टिमिस्ट भी जो था, किसी को उनका ये ख्याल नहीं था कि 1 साल बाद हम यहाँ पे खड़े होंगे। मैंने सारी मुआशी कमेंट्री भी देखी और जो ये के पहले बात हुई ना जी कि PTI ने उस टाइम पे रिफ्यूज़ भी कर दिया पीपल्स पार्टी से बात करने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए, उसका एक वजह ये भी थी कि उनका ये ख्याल था कि ये मामलात किसी से नहीं संभलेंगे। लोगों का ख्याल था पिछली जून जुलाई तक ही मामलात मुआशी तौर पर इतने मुश्किल और अनमैनेजेबल हो जाएंगे कि जो भी हुकूमत होगी उसके लिए बड़ा ये बोझ बन जाएगी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने मुआशी मामलात को संभाला, IMF का प्रोग्राम भी एग्री किया और अभी प्राइमरी भी हम अपने टारगेट जो प्राइमरी बैलेंस का है उस पर भी ऑन ट्रैक है। करंट अकाउंट आज भी सरप्लस है,
हमारा इस साल का फिस्कल ईयर का पहले 8वां में सरप्लस है, पहले 8वां लेकिन बरामदात में नहीं, मगर देखिए मैं उसके ऊपर भी आपको बताना चाहूँगा। देखिए 8% की ग्रोथ है 8 महीनों के अंदर। नहीं, देखिए दो बातें, फरवरी का महीना आपका नेगेटिव पे जा रहा है, नहीं और मगर आप एट बेस्ट 30-31 अरब डॉलर पे खड़े होंगे, जो पीटीआई ने आज से 5 साल पहले अचीव किया था, आप दोबारा वहीं पे खड़े मगर होंगे। देखिए आप अगर करंट अकाउंट बैलेंस जो कि बॉटम लाइन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए, एक्सपोर्ट्स, हाँ जी एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ाने हैं, लाइफलाइन बिल्कुल नहीं exports नहीं, एक तो एक्सपोर्ट्स ओवरऑल जैसे कि आपने कहा अभी भी इस माली साल में पिछले साल से ज़्यादा है 8%। फरवरी के अंदर जी, और फरवरी के अंदर भी अगर आप देखें तो अगर एक्सपोर्ट्स में कोई डिप आया तो साथ इंपोर्ट्स में भी डिप आया, और हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है महीने का वो तकरीबन उसी सतह पे है, बल्कि मामूली सा थोड़ा सा कम हुआ है, या डेफिसिट जो है वो कम हुआ है। फरवरी पिछले साल फरवरी से भी नीचे है, तो वेरी बैड नंबर। हाँ जी, मगर फरवरी का बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है अब एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो डिफरेंस है उसके अंदर हमारा डिफरेंस पिछले साल इसी माह में 2.3 अरब डॉलर था, इस दफ़ा 2.299 लिखा हुआ है, में बचाया हुआ है अभी तक। आप एक्सपोर्ट्स वाली साइड पे नाकाम है अभी तक, आपको मान लेना चाहिए, इसमें बहस नहीं है, गुंजाइश नहीं है। एक्सपोर्ट्स ओवरऑल पिछले साल से बढ़ी हैं, क्या ज़्यादा बढ़नी चाहिए, बिल्कुल हम चाहते हैं, उसी की तरफ अब जोर है। अब आपने पहले माली साल के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का सफ़र तय किया, अब आपने खुद देखा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की भी अपनी एक सिंगल माइंडेडनेस है टूवर्ड्स इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स, ऑल्सो एक्सपोर्ट ऑफ लेबर, नॉट जस्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बट ऑल्सो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और हमने आगे रेमिटेंसेस के लिए भी जो हम बेहतर कर सकते हैं, यही हमारा वाहिद पाथ है कि हम सस्टेनेबली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाएं, ताकि जो IMF की तरफ बार बार वापस जाने का एक रास्ता है इसको हम बंद करें, और आइंदा हमें ज़रूरत ना पड़े तो करंट अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट हो सकता है $36 बिलियन हो, और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो हो सकता है $31 बिलियन हो, मगर पहले भी 5 साल $31 बिलियन थे, अभी भी 31 नहीं, मगर इंशाल्लाह अभी आपने देखा है ओवरऑल अभी भी माली साल के अंदर एक्सपोर्ट्स पिछले साल से ज़्यादा है, और हम उम्मीद करें इजाफा ही होगा। मैं एक बात ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि करंट अकाउंट बैलेंस जो कि सारी चीज़ों को करके जनवरी तक हमारा इस माली साल का करंट अकाउंट बैलेंस $682 मिलियन था, और ये कंपैरिजन करें तो पिछले माली साल में ये $1.8 बिलियन का डेफिसिट था। तो ये तकरीबन आपका 2.4 अरब 2.5 अरब डॉलर का स्विंग है, पॉजिटिव स्विंग है। इंशाल्लाह इसमें भी बेहतरी आएगी, यही बेसिकली बॉटम लाइन है जो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे इम्पैक्ट लाती है। मगर आई एग्री एक्सपोर्ट्स पे हमें बिल्कुल वी हैव टू इंश्योर कि एक्सपोर्ट्स हमारी सालाना डॉलर कमाने की बतौर मईशत एक जो सलाहियत है उसकी एक सस्टेनेबल सोर्स बने, और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी पूरी इकोनॉमिक टीम। बप्पी साहब, ये जो महंगाई में कमी है, ये नंबर्स तो जाहिर ये कर रहे हैं कि कोई 9 साल में तकरीबन हम एक कम तरीन सतह पर आ गए हैं 1.5%। जो कोर इन्फ्लेशन है वो भी रिजनेबली सिंगल डिजिट में 6.8 या 7.8 का एक नंबर है, उस पर स्टेबल चल रही है पिछले 2-3 महीनों से। तो आपको लगता है वाकई कि सब्सटेंशली चीज़ों की महंगाई की बढ़ने की रफ्तार जो है उसमें कमी आई है या नहीं आई है? देखिए मलिक साहब, ये थोड़ा सा ना लंबा और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, मैं थोड़ा सा इस पर टाइम लूँगा। अगर आप एक कॉमन आम से आदमी से पूछें कि क्या तुम इस वक्त इस महंगाई इतनी कम हो चुकी है अपनी तनख्वाह के अंदर अपनी ज़िंदगी में गुजर मतलब बिसात कर सकते हो, तो वो ऑब्वियसली कहेगा नहीं, ठीक है, बिजली के बिल है, बच्चों की फीस है, बहुत कुछ है। सो उसको इस 30, 40, 50, 60 हज़ार जो बंदा आम तनख्वाह कमा रहा है उसकी ज़िंदगी कम अज़ कम आज पाकिस्तान में वैसे नहीं गुजर सकती। लेकिन इसके लिए एक लंबा सा ना एक थोड़ा सा मैक्रो फिगर देखते हैं। पिछले 1.5 साल में इस गवर्नमेंट ने LCs पे और इम्पोर्ट पे पाबंदी लगा सकी, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में जो बाहर से सिवाय उन चीज़ जो एसेंशियल कमोडिटी थी जिसमें शायद फार्मास्यूटिकल से और घी इंडस्ट्री शामिल थी जिनको अलाउड था इम्पोर्ट, बाकी सब पे पाबंदी थी। सो अल्टीमेटली ग्रोथ उन्हें दिखाना था, देखिए जी इम्पोर्ट पे पाबंदी इसलिए करंट अकाउंट जो है ना वो सरप्लस में जा रहा है। ऑब्वियसली जब इंपोर्ट हो नहीं रही तो जितनी बात थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट हो रही थी वो सरप्लस पे तो जाना था। असल जो चीज़ मैटर करती है आपकी GDP का ग्रोथ है, वो आज 0.9% पे खड़ा है। हम 5.5% के ऊपर ग्रोथ छोड़ के गए थे डिस्पाइट 2 साल जिसमें कोविड भी गुजर आए थे। अगर आप सिर्फ उठा के ये देखें कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर पाकिस्तान में कोई एक ऐसी इंडस्ट्री, मतलब बिलाल कहने से पहले बहुत मोतबर है, कोई एक ऐसी इंडस्ट्री बता दे जिसने परफॉर्म किया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पाकिस्तान में बैठ गई है, उससे रिलेटेड जितनी एलाइड इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो स्टील है, चाहे पेंट्स वाले हैं, चाहे लेबर है, कोई सर्विसेज, वो सारे अपनी जगह बैठ चुके हैं। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर खत्म हो चुका है। मैं बार बार हर टॉक शो में कहता हूं कि पंजाब का किसान बर्बाद और रुल चुका है। 5,000 रुपए मन पे गंदम बेचने वाला आज 2,500 रुपए बेच रहा है। इन्होंने हमसे 400 रुपए का गन्ना खरीदा था। अब मैं आपको एग्जाम्पल, 400 रुपए का गन्ना खरीदा था जिसपे ये कहा गया था कि 120 रुपए चीनी जो है ना किलो चीनी बिकेगी। आज आखिर में जब सीजन क्लोज हो गया रेट को 525 रुपए कर दिया है और इस वक्त चीनी 180 रुपए पे नहीं मिल रही। सो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जो एसेंशियल कमोडिटियों सिवाय एक आटे और गंदम के अलावा, क्योंकि गवर्नमेंट ने फूड डिपार्टमेंट बंद कर दिया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बंद कर दी, गंदम 5,000 से कोशिश करके क्रिएट किया है। वो शुगर मिलर्स रोज जाते थे शुगर एक्सपोर्ट करने की, हमें इजाजत दे दो, ये और दे देते थे और दे देते थे। मार्केट को इन्होंने स्टेबल रहने नहीं दिया। आप ये भी तो देखिए, मार्केट में शुगर ठीक थी, इन्होंने बरामद करवा के कीमतों का बेड़ा गर्क कर दिया।
मजे की बात है कि वहां उस वक्त इंपोर्ट भी कर ली और इस वक्त एक्सपोर्ट की इजाजत दे, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आपने बढ़ानी है तो जिसने ये गन्ना लगाया था आप उसको 550 रुपए मन दे रहे थे, उससे आपने 400 रुपए मन दिया। आज इस वक्त शुगर इंडस्ट्री वाला पूरे पाकिस्तान सबसे ज्यादा पैसे शुगर मिल वाला बना रहा है, और मालिक साहब बताएंगे वो कौन है? अब मेरी तो कोई शुगर मिल नहीं है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट में जो दो पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, शुगर मिलों की 60% शेयर्स इनके हैं। पाकिस्तान की 60% शुगर मिलें इस वक्त हुकूमत में लोग बैठे हैं, जो इस हुकूमत का हिस्सा है वो उसके मालिक है पड़े। सो ये बेनिफिट आखिर उस गन्ने वाले किसान को नहीं मिल सकेगा। सो अगर आपकी जीडीपी की ग्रोथ नहीं हो रही ना, अगर आप एक सड़क पे चलते रेडी वाले से पूछे क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई आसानी पैदा हुई है, अगर वो हाँ में जवाब दे दे कामयाब है। देखिए किताबों में चीजें सस्ता करने से लोगों की जिंदगी में फर्क नहीं पड़ा। आज भी आप जाके देख लें, मतलब दवाइयों की कीमतें, फार्मास्यूटिकल तो सस्ता करनी चाहिए, तकरीबन 125% जो कीमतें हैं हमारी गवर्नमेंट 2022 से लेकर आज 25 तक 125% इसमें फार्मास्यूटिकल प्राइसेस बढ़ गई। सो ये कौन सी सिवाय एक गंदम और 14 रुपए की रोटी के अलावा पाकिस्तान में कुछ सस्ता नहीं हुआ। लेकिन वो क्या हुआ, उससे पाकिस्तान का किसान सस्ता हो गया, वो बर्बाद हो गया, लुट चुका है, क्योंकि इन्होंने जनाब कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपकी 4000